नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया 2016 में। कह रहा पैसेंजर वाइल बोर्डिंग। अब शुरू में देखो फालतू बातें कुछ करेंगे आपसे, तो आप ज्यादा परेशान ना हो ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि अ पैसेंजर, देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना। कह रहा अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट। ठीक है, कोई प्लेन को अपने बोर्ड कर रहा था, बेचारे का पैर फिसल गया, अब गिर गया तो चोट वोट लग गई होगी, उनको ले जाएंगे क्लिनिक, तो प्लेन जो फ्लाइट होगी लेट हो जाएगी ना बेचारी, उनको उतारा जाएगा, ले जाएंगे, सब उनकी देखभाल करेंगे। तो वही है, देख लीजिए उनको चोट लग गई एक बंदे को। कह रहा द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट। अब जब तक भाई पायलट और उसकी टीम निकल के आएंगे, ले जाएंगे, तो प्लेन कौन चलाएगा? प्लेन तो खड़ा हुआ है। अब प्लेन अगर खड़ा हुआ तो प्लेन लेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, प्लेन लेट हो गया, कितनी देर लेट हो गया वो अभी पढ़ लेना अभी। हाफ एन आवर लेट हो गया। अब आगे की कहानी सुनो, एक बार बताओ, अब जब पायलट और उसकी टीम जब लौट के आएंगे तो प्लेन को उड़ाएंगे, वापस उड़ाएंगे। अब तेज चलाएंगे कि नहीं? जितना डेली वो चलाते थे जिस स्पीड से, यानी कि जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड क्या होती है जिससे डेली वो प्लेन चलता था। अब अगर वो तेज नहीं चलाएंगे आज, क्योंकि आधे घंटे तो लग गए ट्रीटमेंट कराने में बंदे के, तो भाई लेट हो गए वो लोग। ठीक है, अगर वो तेज नहीं चलाएंगे तो ध्यान से सुनिए क्या होगा। नेक्स्ट वाली जो फ्लाइट होगी, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, यहाँ के पैसेंजर उतरेंगे तो उनको नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी होगी, तो वो बेचारे उनकी दूसरी फ्लाइट ना छूट जाए, इसलिए इनको तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि उसको क्लिनिक विनिक ले गए, तो कह रहा है ड्यू टू दिस प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। तो प्लेन हाफ एन आवर क्या हो गया? डिले हो गया, लेट हो गया। ठीक, टू रीच द डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन द टाइम। अच्छा, तो बच्चों मान लो उनको पॉइंट ए से चलना था और कहाँ जाना था? पॉइंट बी पे। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। एक बात बताओ भाई, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तुम धीरे चलो तेज चलो, डिस्टेंस तो वही रहेगा। ठीक, ओके, तो समझिएगा जरा, डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर। ठीक, तो कह रहा है सो दैट द पैसेंजर कुड, अब आगे पढ़िएगा जरा, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, the speed of the plane was increased by 250 किलोमीटर पर आवर देन द यूजुअल स्पीड। ओके, प्लेन को सही टाइम पे पहुंचाया जा सके ताकि लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ लें, इसलिए प्लेन की यूजुअल स्पीड से उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी? स्पीड बढ़ा दोगे तभी तो टाइम कम लेगा। ठीक, तो स्पीड बढ़ा दी उन्होंने, कितनी बढ़ा दी? 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। किससे? देन द यूजुअल स्पीड, उसकी यूजुअल स्पीड से, जितनी स्पीड से वो डेली चलता था उससे 250 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी स्पीड। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड? तो जो आपको लास्ट में पूछ रहा है उसको आप एक्स मान लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो आपको लास्ट में पूछ रहा है उसको आप एक्स मान लो। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी, बी सुन लीजिए, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। सुन लिया ध्यान से? ठीक है, माना कि भाई स्पीड की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। ठीक, प्लेन की यूजुअल स्पीड मान लिया कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो ध्यान से, मैं आपको दो डायग्राम दिखा रहा हूं, फटाफट देख लेना बच्चों। एक रहा ये, ठीक, और दूसरा यह रहा ये। ठीक, और यहां पे देखिए ये है बच्चों नॉर्मली, ये है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। ध्यान से सुनो, नॉर्मल कंडीशन में, अच्छा फॉर्मूला आप लोग को याद है स्पीड का? क्या होता है बताइए? स्पीड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्पीड इज इक्वल्स टू, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाओ, तो टाइम इधर जाएगा और टाइम की जगह स्पीड आ जाएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? क्या मैं सही हूँ? चेक कर लो भाई, टाइम जाएगा स्पीड की जगह, स्पीड टाइम की जगह, तो टाइम आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर टाइम की वैल्यू क्यों निकाल लो? सर अभी पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम की ही इन्फॉर्मेशन, टाइम का ही डिफरेंस दिया हुआ है, हाफ एन आवर का लेट हो जाता है, ऐसा कुछ बोला। अब सुनो, इधर आओ पहले, देखो एक बात बताओ, अगर नॉर्मल कंडीशन होती, सही है, तो उसको टाइम कितना लगता? ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो। नॉर्मल कंडीशन में सर डिस्टेंस तो यही रहेगी सर, और स्पीड कितनी लोगे नॉर्मल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ होता तो स्पीड अपनी यूजुअल स्पीड से, सॉरी प्लेन अपनी यूजुअल स्पीड से जाता, यानी कि एक्स से जाता। तो यहाँ पे स्पीड आपको लेनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब समझो, मतलब उसको डेली कितना टाइम लगता था? ध्यान से सुन लो, उसको डेली कितना टाइम लगता था बच्चों? सपोज उसको यूजुअली टाइम लगता था कितना? टीयू। अब टाइम कैसे निकालते हो बता? अरे टीयू कर लो, टी1 कर लो भाई, जो करना है कर लो। ठीक, लो टी1 कर लो। ठीक, तो ये टी1 टाइम उसको लगता था यूजुअली। अब ये टाइम कैसे निकालोगे बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? 1500। ठीक, और स्पीड कितनी? यूजुअल वाली। सुन लो, नॉर्मल कंडीशन में स्पीड कौन सी रखोगे? यूजुअल वाली। तो यूजुअली उसको कितना टाइम लगता था? टी1। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया किसी का, जब क्या हो गया? किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये बताओ कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ टाइम कितना लगेगा, तो आप पता है क्या बोलोगे? बोलोगे सर आज स्पीड कितनी लेनी पड़ेगी?
1500 किलोमीटर पहुंचने के लिए स्पीड x नहीं लोगे, कितनी लोगे, x प्लस 250। क्या मैं सही हूं? x किलोमीटर पर आवर से थोड़ी ना चलाएगा, वो तो डेली चलाता था, आज जिस दिन प्रॉब्लम हो गई है उस दिन उसको तेज चलाना पड़ेगा। कितना बढ़ा देता है, 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो एक्सीडेंट जिस दिन हो गया, एक्सीडेंट वाले डे क्या करेगा, वो फ्लाइट को x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर से चलाएगा। यानी कि बच्चों अगर मैं पूछूं कि जिस दिन एक्सीडेंट हो गया उस दिन ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, t2 कितना टाइम लगेगा बताओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, और स्पीड आज कितनी रखेंगे, x प्लस 250। आया कि नहीं आया? अब सुनो, अब सुन लेना ध्यान से, एक बात बताओ जरा दिमाग लगा के बताना, t2 बड़ा है या t1 बड़ा है? कौन सा टाइम बड़ा है, t1 बड़ा है या t2 बड़ा है? ऑब्वियसली हाँ t1 बड़ा है। कैसे पता चला? क्योंकि न्यूमरेटर दोनों के सेम है और डिनोमिनेटर क्या है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, देखो ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसी का तो आंसर बड़ा आएगा। तो t1 बड़ा है किससे, t2 से। ठीक, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे हमेशा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके किसके इक्वल रख देंगे, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम में से टाइम माइनस करोगे टाइम ही तो आएगा। तो कितना टाइम आ जाएगा, उतना टाइम आ जाएगा जितनी फ्लाइट लेट हो गई है। ठीक है, ओके। अब इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करना। देखो, या तो आप डायरेक्ट सोच लो क्या कि t1 माइनस t2, यानी कि बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले को माइनस करके, और टाइम किस में आ रहा है, आर्स में आ रहा है, ये भी आर में आ रहा है और ये भी आर में आ रहा है। कैसे? क्योंकि ऊपर क्या था, ऊपर था आपका, चेक कर लो, ऊपर क्या था 1500 किलोमीटर, है ना, और नीचे क्या था, नीचे x की यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आर। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और ये आर चला जाएगा ऊपर, यानी कि बस मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर यूनिट आएगी आर्स में, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, तो बच्चों t1 माइनस t2, जितना आपको की फ्लाइट लेट हो गई उसके आप इक्वल रख दोगे, यानी कि 1/2 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको सोचने का दूसरा तरीका है, इसको सोचने का ये दूसरा तरीका बच्चों ध्यान से समझो कि पहले जो यूजुअली टाइम लगता था ना, या आप इसको ऐसे समझो, ध्यान सुनो, आज उसको जो टाइम लगेगा ना t2, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, t2 आज जो टाइम लगेगा ना वो पहले वाले टाइम के कंपैरिजन में, ध्यान से सुन लेना, हाफ आवर लेस होना चाहिए। क्या मैंने सही कह दिया? क्यों 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 क्यों? पहले जितना टाइम लगता था उससे आज आधा घंटा तुम्हें लेना पड़ा, क्योंकि आधे घंटे तुम पहले लेट हो गए, तभी तो तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई है। तो यही मैं कह रहा हूं क्या, कि जो नया टाइम होगा वो यूजुअल टाइम से हाफ आवर कम होना चाहिए। आज वाला टाइम इतना तेज उसको चलना चाहिए कि आज टाइम कितना लगना चाहिए, t1 माइनस हाफ। अब यहां से अगर बनाओगे तो ये हाफ इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि t2 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू t1। सही है, और अब आप ध्यान से चेक करो, t2 को उधर ले जाओगे तो इधर बचेगा हाफ, हाफ का मतलब 1/2, तो बनेगा t1 माइनस t2। यही मैं इतनी देर से बता रहा हूं। अब कंक्लूजन सुनो, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कर लोगे। टाइम निकालने के बाद पता है क्या करो, हमेशा देखो बड़ा वाला टाइम कौन सा है, छोटा वाला, उनका डिफरेंस करके और जो नंबर दिया उसके इक्वल रख दो। ये बड़ा टाइम है और ये छोटा टाइम है। कैसे पता करते हैं, दोनों के न्यूमरेटर क्या है, सेम है। ठीक, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, बताओ x और x प्लस 250 में से छोटा कौन, x। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो टाइम बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो टाइम छोटा होता है। समझ गए? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके दिए गए टाइम के इक्वल रख देंगे। तो अब मैंने जितना पॉसिबल था आपको समझा दिया है, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आ जाइए भाई और इसको सॉल्व कर लीजिए, x किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो रखो बच्चों, t1 कितना है, t1 कितना है 1500 अपॉन, t1 कितना है 1500 अपॉन में x, और माइनस t2 कितना है, t2 है 1500 अपॉन x प्लस 250। ओके, तो 1500 अपॉन x प्लस 250 ब्रैकेट में रखिएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/2। अब यहाँ से एक कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, अब मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, चेक कर लो, 1500 यहाँ भी, तो 1500 कॉमन आ जाएगा, तो 1500 कॉमन, तो यहाँ बचेगा ऊपर 1, तो 1/x, और माइनस यहाँ बचेगा 1, तो 1/x प्लस 250। सही है, इज इक्वल्स टू 1/20। करेक्ट, सही है। अब इसको यहाँ देखिए, 1500 क्या कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर आएगा भाई, अब क्या ही करोगे, आएगा तो ही 15, यहाँ 1500 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन क्या आ रही है, 1500 बाहर था
और इनटू में 1/x और माइनस में 1/x प्लस 250 है ना, इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ रहा है 1/2, जाके चेक कर लो, यही है इक्वेशन। 1500 इन द ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब सॉल्व करेंगे कैसे, 1500 ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 1/x और माइनस 1/x प्लस 250 है ना, इज इक्वल्स टू 1/, अब ध्यान दे बच्चे, ये 1500 जब आएगा तो इधर जब डिवाइड करेगा तो 2 में मल्टीप्लाई कर देगा ये 1500, सही है। ओके चलो, अब इसको सॉल्व करो, यहां ब्रैकेट लगा लो। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के यहां और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे क्या करेंगे, x इंटू डॉट का मतलब इंटू x प्लस 250। ओके, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो बताओ x प्लस 250 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, x प्लस 250 आ जाएगा। ओके, और माइनस x इंटू 1 कितना होता है, x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 30, ध्यान से चेक कर लेना, 2 इंटू 15 हो गया 30, और ये 2 0, ये लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो यहां से आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 250 और माइनस में x और अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू 250x। ओके सही है, और यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, इज इक्वल्स टू 1/3000, सही है। अब बच्चों ये देखिए, ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 250। ओके, अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस 250x, कुछ लोग 250 से 250 काट देंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं काट सकते हो, इज इक्वल्स टू 1/3000। ओके, नाउ यहाँ ब्रैकेट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है करना, कैसे करते हैं, इसको उठा के इससे 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 इंटू एक्स को 1 से करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू में इसको इससे करेंगे तो 250 इंटू 3000, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 250x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 25 इंटू 3 कितना होता है 75 और 12340, यानी कि 12340, ये लीजिए। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं। अब इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 250x और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 75 और 1 2 3 4 0 है, इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए, ठीक। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नए पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर और प्लस 250x और माइनस 75 और 75 के पीछे कितने जीरोज हैं 1 2 3 4। ओके चेक कर लो, 1 2 3 4, हाँ सही है, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -75 1 2 3 4 और साथ में एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, अब ये जो मिडिल टर्म लिखा हुआ है कितना लिखा है 250x पॉजिटिव का, इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए इतना माइनस का, और एडिशन पर कितना आ जाए 250। तो ये काम कैसे करेंगे अब बताइए, तो 1000x और 750x। अच्छा ये चीज आपने इन्होंने देखी कैसे सोचा, तो इसके आप प्राइम फैक्टर कर लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी मतलब अब इसके प्राइम फैक्टर करके अरेंजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने सोचा, कैसे सोचा कि इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे, देखो जो इसका नंबर था इसने इसके दो सिंपलेस्ट फैक्टर किए 7 5 1 2 3 4। ओके ये देखिए 750 इंटू इसने सोचा 1000 लिख दूं और इसकी बात भी बन गई, चेक कर लो भाई। अगर आपने क्या किया 1000 और 750 ऐसे दो नंबर है ना, ये देखो मल्टीप्लाई करने में इतना आ जाएगा, और प्लस का 250 लाना है तो इसने कहा कि सर प्लस का 1000x और माइनस का 750x कर दो, लो 1000x माइनस 750 कितना होता है 250 पॉजिटिव का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस का इतना आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से किया इन्होंने, चलिए वेरी गुड किया जिसने भी। अब देखो एक्स स्क्वायर, और ध्यान से चेक करो बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, तो प्लस में कितना 1 2 और 3 0 है ना 1000x और माइनस में
750x और माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो बचेगा x प्लस और यहाँ बच गया क्या 1000, और इन दोनों में क्या बचेगा -750 कॉमन ले लीजिए, तो x पॉजिटिव का बच जाएगा, ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, 750 कॉमन ले लिया तो 1000 बच जाएगा ब्रैकेट में, ये लो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1000। ओके, तो बचेगा क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म में x और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 750। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें x प्लस 1000 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू -1000, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, उसके बाद x माइनस 750 0 रखोगे इक्वल 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 750 क्या किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरीके से प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है, x हमने क्या माना था प्लेन की यूजुअल स्पीड, ठीक, तो प्लेन की यूजुअल स्पीड कितनी बच्चों 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 750 क्या किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। इसी में तरह तरह के क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ओरिजिनल टाइम कितना लगता था, तो आप क्या करोगे यहाँ x की वैल्यू रख के ओरिजिनल टाइम निकाल लोगे। वो फिर पूछेगा कि जब किसी का एक्सीडेंट जिस दिन हो गया था तो उस दिन कितना टाइम लगेगा, तो 1500 प्लस x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके टाइम को आर में बता देंगे। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। करेक्ट, देखिए इनका एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि T2 माइनस T1 करके करेंगे तो मेरा सेम आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा भाई, कैसे सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, बात तो मेरे पास अभी टाइम, हाँ आप भेज दीजिएगा मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, सुनो T2 माइनस T1 जब करोगे ना आप, पता है तो -1/2 रखना चाहिए आपको, तब सॉल्व होगा। T2 माइनस T1 में आप, हाँ -1/2 रखोगे तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखो मुझे घुमा रहे हो भाई। देखो तब तो हो ही जाएगा भाई। हाँ, ये कह रहा है कि सर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 1/2 अगर किसी ने रखा है तो गलत किया है भाई। अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू -1/2 रखा है तब सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कैसे आ गया होगा इस इक्वेशन में, बोथ साइड, ये जो इक्वेशन थी कौन सी T1 माइनस T2 बराबर 1/2 है ना, इसको अगर आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लो या यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हाफ, और ये माइनस उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर -हाफ। ये लो सही है, तो इससे हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, वैसे ही तो आपको बताया था ना मैंने कि T2 प्लस क्या रखा था आपने, T2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू T1। हाँ, इन्होंने कुछ दूसरे तरीके से सोचा भाई, ये कह रहे हैं कि T2, ध्यान चेक कर लो, इन्होंने बोला कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तो वो T2 जो है ना, उस दिन टाइम, देख लेता हूँ मैं यहाँ से एक बार, T2 इज इक्वल्स टू कहाँ गया भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, ये इधर आएगा, ये इधर, हाँ, तो ये सोच रहे हैं, ध्यान से चेक करो, ये इस तरीके से सोच रहे हैं, ध्यान सुनो, इनका सोचना क्या है कि जिस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था उस दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उससे हाफ आवर ज़्यादा लगेगा। सही है, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, क्यों, क्योंकि आज तुमने हाफ आवर इसमें कवर कर लिया ना, सही है ना, यहाँ से देख लो ना क्या बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सही है। तो आपने ऐसा सोचा, जैसे भी सोच सकते हो भाई सोच लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके, जाइए।